बेटा ये लेसन 13 है फन विद मैग्नेट्स। तो आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैग्नेट। बेटा मैग्नेट या चुंबक होता क्या है? अगर आप मान लो एक चम्मच लो अपने घर में, जो आपके पास चम्मच होते हैं, अगर हम उसे किसी लोहे की कील के पास रखें तो कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना बेटा। तो मैग्नेट या चुंबक एक ऐसी चीज़ है जो लोहे की चीज़ को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट अलग अलग शेप्स के होते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, आप उसे चम्मच के पास ले जाओ, किसी प्लास्टिक की चीज़ के पास ले जाओ तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लो एक लोहे की कील पड़ी है, अगर मैग्नेट को उसके पास ले जाओगे तो वो लोहे की कील उससे चिपक जाएगी। तो मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन को, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो आगे द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। अभी थोड़ा अलग सेंस में बोला गया है। वो ऑब्जेक्ट्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स हैं आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। अब आगे है द मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जिनके पास अगर आप मैग्नेट लाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है एंड क्लॉथ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स अलग अलग तरह के होते हैं। देखो ये पिक्चर है उनकी। एक है बार मैग्नेट, जो सबसे पहले बार होता है जैसे एक छोटा सा टुकड़ा सीधा, ठीक है, रेक्टेंगल टुकड़ा। फिर दूसरा देखो, ये जो आपको यू शेप में दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। और यहाँ पर ये आपको दिख रही है नीडल मैग्नेट, नीडल की तरह है ये। ठीक है। फिर यहाँ नीचे हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, जैसे सिलेंडर होता है उसकी तरह है। ओवल शेप मैग्नेट्स, ओवल शेप है इनकी। और रिंग मैग्नेट्स। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि कितनी तरह तरह के मैग्नेट्स होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं? अब देखो ये जो आपको पिक्चर दिखाई हुई है बेटा, इसमें एक तरफ एन लिखा हुआ है और एक तरफ एस लिखा हुआ है। अब मान लो मैंने एक मैग्नेट रख दिया और उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स मतलब बुरादा समझ लो, लोहे का बिल्कुल बारीक बारीक चूरा। अगर आप उसको मान लो आपने एक जगह बारीक बारीक चूरा डाल दिया और बीच में मैग्नेट रख दिया, तो देखो इस तरह का आपको दिखाई देगा। वो जो, क्योंकि आयरन, ये मैग्नेट आपको पता है वो लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जैसे ही आपने आयरन फिलिंग्स के बीच में आयरन का जो चूरा है, लोहे का जो चूरा है, उसके बीच में जैसे ही हम ये मैग्नेट रखेंगे तो वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। पर देखो बेटा ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो दो किनारे हैं, इसके जो दो एंड हैं, उन जगहों पर वो आयरन ज़्यादा चिपका है ना। ध्यान से देखो इस पिक्चर को, ज़्यादा चिपक गया है उस पर। तो वो दो एंड्स जिन पर कि आयरन के जो चूरा है वो ज़्यादा चिपका है, उसे हम बोल देते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। कहने का मतलब है किसी भी मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं, ये जो दो एंड हैं इन पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्शन की पावर होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। तो अगर आप कभी भी देखोगे ये, तो देखो एक तरफ साउथ लिखा है, एक तरफ नॉर्थ। तो कोई भी किसी भी शेप का मैग्नेट हो, उसके दो एंड पॉइंट्स जो होते हैं, एंड पॉइंट मतलब जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है, तो एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। अब बेटा अगर मान लो ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। मान लो मैंने एक ऐसे एक लकड़ी का डंडा लिया और यहाँ पर एक धागे से इस बार को बांध दिया, तो हमेशा क्या होगा, पहले तो ये हिलेगा थोड़ा, लेकिन जब ये रेस्ट में आएगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। इसकी मैं भी आपको वीडियो दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, जो पहले यात्री होते थे उन्हें दिशाओं का ज्ञान करना होता था, उन्हें पहले डायरेक्शन का पता नहीं चलता था, तो वो यही तरीका अपनाते थे। एक धागे से एक मैग्नेट को लटका देते थे, फिर जब वो सीधा हो जाता था, रुक जाता था, हिलना बंद हो जाता था, तो जहाँ पर वो रुकता था एक उसकी नॉर्थ डायरेक्शन होती थी और एक उसकी साउथ डायरेक्शन होती थी। अब बेटा एक और चीज़ है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये है बेटा, मान लो हमने दो मैग्नेट ले लिए, ठीक है,
ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और एक और मैग्नेट मैंने इसके सामने रख दिया। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। अगर आप इनको पास में लाओगे ना तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे, दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर इससे उल्टा, अगर हम इससे उल्टा करेंगे, मतलब जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और मैं यहाँ पर दूसरे मैग्नेट का साउथ रख दूँ और यहाँ पर नॉर्थ, तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो इसीलिए अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धक्का देते हैं। बेटा अब यहाँ पर एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है ये, इस ऐसे होती है देखने में। इट इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद द ग्लास कवर ऑन इट। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, देखो ये वही वाली नीडल है। ये जो नीडल है अभी हमने देखा था ना टाइप्स ऑफ मैग्नेट में, एक वही मैग्नेटिक नीडल इसके बीच में रख दी जाती है, ठीक है। उसको सेट कर दिया जाता है कील से, छोटी सी कील से, और एक बॉक्स में रख देते हैं। ऊपर इसके कांच का ग्लास का कवर होता है। तो ये कंपास, ये जो है मैग्नेटिक कंपास, इसका यूज़ होता है डायरेक्शंस का पता करने के लिए, ठीक है बेटा। अब मान द कंपास इज़ केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। मान लो अब हमें पता करना है किसी जगह की डायरेक्शन का, तो मैं उस जगह पर उसको रख दूँगी। जैसे ही मैंने इसको रखा तो देखो ये अपने आप नॉर्थ साउथ में आके रुक जाएगी। जैसे मान लो ये एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है ये, ठीक है। ये इसकी नीडल है, ये वाली मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है यहाँ पर। अगर मैं इसको बॉक्स को खूब हिला के एक जगह रख दूँगी तो ये जो इसकी नीडल है ना, सुई, ये हमेशा कहाँ पर आके रुकेगी? जिस जगह पे आके रुकेगी इसका मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है बेटा। बेटा अगर हम किसी मैग्नेट को ऐसे धागे से बांधकर लटका देते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही सस्पेंड होता है, रुक जाता है। जैसे देखो इस वाले मैग्नेट में है, अब हमने इसको हिलाया तो अब आप देखोगे ये घूमने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में रुक जाएगा, नॉर्थ और साउथ में जहाँ पहले था। अब हम इसको एक बार दोबारा घुमाएंगे, चाहे आप कितने भी बार किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ, हमेशा ये कहाँ आकर रुकेगा? जहाँ पर उसका नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इसी तरह बेटा जो अभी आपको हमने मैग्नेटिक नीडल दिखाई है, मैग्नेटिक कंपास, वो भी डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ होता है और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है वो भी। बच्चों हम भी अपना मैग्नेट बना सकते हैं। अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो आप एक आयरन पीस लो और देखो कैसे हम उसे मैग्नेट बना सकते हैं। देखो इस आयरन पीस पे हम उस मैग्नेट को चलाएंगे, जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, पिक्चर में दिखाया जा रहा है। एक बार करा, फिर उठा के मैग्नेट को दोबारा स्टार्टिंग में लाए, फिर उसके साथ टच करते हुए पीछे ले गए। ऐसे हमें 30 से 40 बार करना है। जब हम 30 to 40 टाइम्स ऐसे कर लेंगे तो आप देखोगे कि ये जो आयरन पीस है ये भी मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब इसके पास आप देखो पिन्स रखेंगे हम, तो ये जो पीस है उनको अट्रैक्ट कर लेगा, आयरन पिन्स को। तो इससे पता, इस तरीके से हम अपना मैग्नेट बना सकते हैं। और ये जो तरीका है इसको बोलते हैं सिंगल टच मेथड। एक बार दोबारा देखेंगे, देखो हमें ऐसे 30 बार, कम से कम 30 बार ऐसे करना है और उससे वो आयरन पीस वो भी मैग्नेटाइज हो गया, वो भी एक मैग्नेट बन गया। अब हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक कंपास कैसे बनाते हैं। बेटा इसमें दिखा रहे हैं नेल, नीडल और पिन को भी हम ऐसी मैग्नेट बना सकते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास हम कैसे बना सकते हैं? हम एक आयरन पिन लेंगे, पिन ले लिया हमने, इसको भी हमने मैग्नेटिक बनाया ऐसे, उसके ऊपर रॉड से मैग्नेट से घिसड़ के, उससे घसीट के, और उसको एक लकड़ी के उसमें घुसा दिया और उसको पानी में तैरने के लिए रख दिया। अब देखो ये तैरेगा और जिस जगह पे ये रुकेगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होंगी। आप देखो ये दोबारा उसी जगह पे रुकेगा जहाँ पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। जो अभी हमने पूरी जो लेसन की वीडियो देखी है, लेसन पढ़ा है, उसमें हमें ये समझ आया है जैसे एक मैग्नेट है तो उसके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। अब एक बात देखो बेटा, मान लो मैं इसको यहाँ से
तोड़ दूँ मैग्नेट को, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ये और ये, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ वाला तो ये है, ठीक है, बीच में से ये टूट चुका है, और यहाँ पर साउथ वाला है, तो आपको लगेगा कि आपने उनके पोल्स को अलग कर दिया है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे ही हम मैग्नेट के दो टुकड़े करते हैं तो जो नॉर्थ है वो तो नॉर्थ ही है, ये जो दूसरा है ये अपने आप साउथ हो जाता है, और ये वाला नॉर्थ, ठीक है बेटा। तो हमेशा मैग्नेट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर हम उसे, अभी तो ये दो हिस्सों में तोड़ा है, अगर आप इसको चार छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ दोगे तो उन चारों के, अब ये चार मैग्नेट बन गए, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसे हमने डायरेक्शन की बात करी थी, अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है तो आप क्या करो, जिस तरफ से सूरज उग रहा है, आपको पता है ना सूरज कहाँ निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन में, आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, ठीक है। आप मान लो यहाँ खड़े हो, ईस्ट की तरफ आपका फेस है, ठीक है। तो आप क्या करना, अपने हाथ में ये मैग्नेटिक कंपास ले लेना, तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक कंपास की सुई है ना वो ऐसे ऐसे है, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ, क्योंकि हमारे हमेशा उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ होता है और सीधे हाथ की तरफ साउथ। ये ईस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पर एकदम से पीछे वेस्ट डायरेक्शन है। बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज लिखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। आपको मैंने समझाया था जो अपोजिट पोल्स होते हैं, आपको पता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो पोल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और मैग्नेट रख दूँ, ये दोनों अपोजिट हैं, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपस में चिपक जाएंगे। और अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा मतलब यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, यहाँ भी मैं दूसरे मैग्नेट का साउथ रख दूँ और यहाँ नॉर्थ, तो अब ये एक जैसे हो गए ना, लाइक पोल्स हो गए, ये भी साउथ ये भी साउथ, ये लाइक पोल्स हो गए, तो अब ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी मैग्नेट को छोड़ दें किसी धागे से बांध के, तो जब वो रुकेगा तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ में, जैसे आपने वीडियो में भी देखा था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ होते हैं, तो उसके एंड पॉइंट पर होते हैं, है ना। एंड पॉइंट मतलब जैसे ये एंड पॉइंट है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ।